हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 09, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और बेस्ड ऑन बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच रहा ये हमारा पहला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन है 150 ईसा पूर्व में, बी 158 ईसा पूर्व में, सी 158 ईस्वी में, या डी 150 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ययुग के संस्थापक थे? ऑप्शन है पांडे जगन्नाथ, बी हरिकिशोर सिंह, सी तोताराम पांडे, या डी राजकुमार शुक्ल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पांडे जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर हैं? ऑप्शन ए सतीश प्रसाद सिंह, बी रामसुंदर दास, सी दरोगा प्रसाद राय, या डी चंद्रशेखर सिंह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 55, बी 35, सी 21, या डी 17। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1973 ईस्वी में, या डी 1974 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटिली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क, सी बंगाल फ्लोरिकन, या डी भारतीय गिद्ध। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की? ऑप्शन ए जापान, बी मैक्सिको, सी कनाडा, या डी न्यूजीलैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अनिल अग्रवाल, बी वंदना शिवा, या सी आलोक शुक्ला, या डी मेघा पाटकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलोक शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा, या डी सुनील गुप्ता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 29वां, बी 39वां, सी 49वां, या डी 59वां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 39वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए सुतुर्थी मुखर्जी, बी मौमा दास, सी मनिका बत्रा, या डी अंकिता दास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? ऑप्शन है केडी जादव, बी अमन सहरावत, या सी सुशील कुमार, या डी योगेश्वर दत्त। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है सिंगापुर, बी नेपाल, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी पाकिस्तान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पाओलो तुरानी, बी मेरिल स्ट्रीप, सी ग्रेटा गेरविग, या डी लिली गैल्डस्टोन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरिल स्ट्रीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 247वां, बी 250वां, या सी 251वां, या डी 252
52वां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 250वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? ऑप्शन है 12, बी 14, सी 15 या डी 18। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, बी बेंगलुरु, सी गांधीनगर या डी नई दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? ऑप्शन है फिलिस्तीन, बी सोमालिया, सी मोजाम्बिक या डी घना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBE लॉन्च किया? ऑप्शन है श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी पाकिस्तान या डी ईरान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है असहयोग, बी सीधी कार्रवाई, सी बहिष्कार या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यात्मक सरकार की किस प्रकार से बनती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, बी कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, सी कार्यकाल की निश्चित अवधि, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित? ऑप्शन है नासिक, बी मास्की, सी हाथी गुम्फा या डी एहोल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन है जहांगीर, बी शाहजहां, सी शेरशाह या डी अकबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है भौतिक निर्गत बढ़ाना, बी मानवीय जरूरतों को पूरा करना, सी रोजगार उपलब्ध कराना या डी लाभ कमाना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानवीय जरूरत को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ऑप्शन है उत्पादन में ह्रास, बी मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास या डी मुद्रापूर्ति में वृद्धि या डी उत्पादन में वृद्धि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर? ऑप्शन है स्थानीय स्तर, बी उद्योग के अंतर्गत, सी राष्ट्रीय स्तर या डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है कैरो, बी लुसाका, सी बेलग्रेड या डी नई दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी? ऑप्शन है अग्नेय और केंद्रित सेल से, बी अवसादी सेल से, सी अवसादी और केंद्रित सेलों से या डी अग्नेय और अवसादी सेलों से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्नेय और केंद्रित सेलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी वन, सी कोयला या डी खनिज तेल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन है समोच्चीय रेखीय जुताई द्वारा, बी कृषि खाद का प्रयोग करके, सी पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा या डी सयानवर्तन द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेड़ लगाकर वृक्षारोपण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण निष्क्रिय खाली स्थान का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है? ऑप्शन है रसायनों, बी रुधिर, सी प्रतिजनों या डी प्रतिरक्षियों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिजनों का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी? ऑप्शन है एस्केरिस, बी केचुआ, सी हाइड्रा या डी फैसिओला। नेक्स्ट तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी फास्फोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर, बी स्वैमैप मच्छर या सी एंडीज मच्छर या डी
एनोफिलीज मच्छर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए मुगल और अफगान, बी मराठा और राजपूत, सी मराठा और अफगान, या डी मराठा और मुगल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मराठा और अफगान। इसमें मुगल सेना भाग नहीं ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? ऑप्शन ए पटेल, बी गांधी जी, सी अम्बेडकर, या डी एनी बेसेंट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। ऑप्शन ए सहायक संधि की नीति के माध्यम से, बी रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के माध्यम से, या सी राज्य अपहरण नीति के माध्यम से, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी साबरमती आश्रम, सी दांडी, या डी पोरबंदर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? ऑप्शन ए लैगून, बी स्वच्छ जल की झील, या सी कैल्डेरा झील, या डी कास्ट झील। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्डेरा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कुएं में से जल द्रवचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए गहरा नलकूप, बी उत्सुत कूप, या सी साधारण कूप, या डी नलकूप। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्सुत कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि? यह एक जलसह सामग्री है, बी वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है, सी जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, या डी पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म का मिलान सही है? कौन सा युग्म का मिलान सही है? तो ऑप्शन ए पायरोमीटर द्रव का घनत्व मापना, बी पाइरिलियोमीटर उच्च ताप को मापना, या सी सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना, या डी पिकोनोमीटर सौर विकिरण को मापना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता की रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को दबाने पर ऑप्शन ए दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, बी दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, सी केवल दाब बढ़ता है, या डी केवल तापमान बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? ऑप्शन ए वायु में CO2, बी वायु में SO2, या सी हानिकारक और पराबैंगनी किरण, या डी हानिकारक और अवरक्त विकिरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हानिकारक और सौर पराबैंगनिक विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी? ऑप्शन ए मुर्गी, बी छिपकली, सी हेल, या डी चमगादड़। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन गिर पड़ेगा यदि वह चौड़ा हो, बी वह भारी न हो, या सी उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर हो, या डी उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न एक प्रवर्धक उपकरण है? ऑप्शन ए डायोड, बी प्रतिरोधक, सी परिमाणित ट्रांसफर, या डी ट्रांजिस्टर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता की अति महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए बिक्री लागत का न होना, बी सजातीय उत्पाद, या सी कीमत विभेद, या डी उत्पादन विभेद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादन विभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ? ऑप्शन ए रोम, बी मिस्र, सी ईरान, या डी फिलिस्तीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग होता है? ऑप्शन ए वर्णन, बी वाक्य संरचना, सी त्रुटि, या डी दोनों, बी और सी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए मोडेम, बी मुद्रण,
सी कुंजी पटल या डी सीपीयू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात भारत में न्यूनतम है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी पंजाब या डी हरियाणा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सैटोनिक वर्सेज किसने लिखी है? थी ऑप्शन ए ग्रेविएला सबातिनी, बी सलमान रुश्दी या सी अगाथा क्रिस्टी या डी गुनार मिडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की मीट्रिक पढ़ाई देश में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1956, बी 1957, सी 1954 या डी 1955। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी संस्थागत निवेशकों को द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है? ऑप्शन ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बी पोर्टफोलियो निवेश, सी अनिवासी भारतीय निवेश या डी विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ई कचरा, बी पीसी कचरा, सी भौतिक कचरा या डी कंप्यूटर कचरा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ई कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए एम जी रामचंद्र, बी बी आर अम्बेडकर, सी के कामराज या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन या डी नाइट्रोजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूगल ट्रम किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए भूटान, बी लाओस, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बी थुम्बा केरल, सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या डी हासन कर्नाटक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन है सरहिंद नहर, बी यमुना नहर, सी इंदिरा गांधी नहर या डी पूर्वी कोसी नहर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि के खर्च पर ऑप्शन ए सदन चर्चा कर वोट दे सकता है, बी सदन चर्चा कर सकता है पर वोट नहीं दे सकता है, सी सदन न चर्चा न वोट दे सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सदन चर्चा कर सकता है पर वोट नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य को कुछ मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की गई? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी नागालैंड या डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? ऑप्शन है अग्नेय सेल से, बी अवसादी सेल से, सी अग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नेय और सेल और अवसादी सेल दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? ऑप्शन ए मार्बल, बी कोयला, सी ग्रेनाइट या डी स्लेट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइटीकरण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में, बी मंद निष्कासित प्रदेशों में, सी शीत शीतोष्ण प्रदेशों में या डी नदी तटीय प्रदेशों में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए आइसोपोटेंशियल, बी आइसोथर्म, सी आइसोहिप्स या डी आइसोहाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइसोहिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7660 रुपये में खरीदी, उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार उस कपड़े के धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था? ऑप्शन ए 9575, बी 8426, सी 8246 या डी 9755 रुपये। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9575 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज़ के बंडलों के भार का अनुपात क्रमशः 3:22 है तो उन कागज़ों का भार कितने ग्राम होगा? ऑप्शन ए 30,680, 30,710 या 31,500 या 31,680। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 31,680। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1000 में से घटाए जाने पर शेष फल को 32
36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन ए 8272, बी 7408, सी 9136 या डी 8674। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना ने अपनी मित्र से कहा, कल मैं एक जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित हुई जो मेरी माँ के इकलौते दामाद की थी। सपना उस व्यक्ति से क्या संबंध था जिसकी जन्मदिन पार्टी थी? ऑप्शन ए भतीजी, बी बेटी, सी बहन या डी मौसी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धात्विक बेलन को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलों की पिघलाना पड़ेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर गहरे एवं 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी आएगा? ऑप्शन ए 1.256 किलोग्राम, बी 1.408 किलोग्राम, सी 2.480 किलोग्राम या डी 3.8575 किलोग्राम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.408 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता? ऑप्शन ए 135 डिग्री, सी 140 डिग्री, बी 140 डिग्री, सी 110 डिग्री या डी 160 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन ए समाज में व्यापक अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता, बी भूमि पर जनसंख्या का दबाव, सी जोत का बड़ा आकार या डी साख सुविधा का अभाव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोत का बड़ा आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLI योजना का उद्देश्य ऑप्शन है भारत को विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना, बी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, सी भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना या डी एक ऐसा तंत्र बनाना जो प्रतिभूति बाजार में नवाचार बढ़ा सके। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी एबिसिक्सिक, सी जिब्रेलिन या डी साइकोकाइनिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एबिसिक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? ऑप्शन ए प्लेटी हेलमिंथिज या बी एक्सकेलिमिंथिज या सी एनिलिडा या डी आर्थ्रोपोडा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है? ऑप्शन है ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी जिब्रेलिन या डी एस्कॉर्बिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकृतिक स्तंभों को दर्शाते हैं? ऑप्शन है अकामिनियम स्तंभ, बी गोथिक स्तंभ, सी मौर्य स्तंभ या डी फारसी स्तंभ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौर्य स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? ऑप्शन है लिनलिथगो कमीशन, बी रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार, सी वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच या डी इरविन रिपोर्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई क्योंकि चांदी टका को चलाने के लिए चांदी की किल्लत समाप्त हो गई थी। ऑप्शन बी व्यापारियों ने टोकन मुद्रा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, सी टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी या डी विदेशी व्यापार की बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, बी 28 अक्टूबर, सी 7 नवंबर या डी 14 नवंबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायाल क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व में जलोढ़ बाढ़ के मैदान, बी टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनी झील या सी अप्रवाही जल या डी ग्लेशियर कले का मोटा जमाव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अप्रवाही जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं? ऑप्शन ए 2 जनन छिद्र,
बी 3 जनन छिद्र, सी 4 जनन छिद्र या डी 1 जनन छिद्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 जनन छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरही मूर्खता सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस शाखा का मूल सिद्धांत है? ऑप्शन ए इन्वायरोनोमिक्स, बी राजकोषीय अर्थशास्त्र, सी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र या डी समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमारा राइट आंसर है इन्वायरोनोमिक्स अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो या डी लॉर्ड इरविन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी एम.एन. रॉय या डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका ये लिखत है ऑप्शन डी होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम, बी रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला और शुजाउद्दौला, सी रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह या डी रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, शुजाउद्दौला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन ए अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज, बी कनौज का गढ़वाल शासक जयचंद, सी बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण या डी गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1991 में, बी 1995 में, सी 1997 में या डी 1999। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी गृह मंत्री या डी उपराज्यपाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? ऑप्शन ए गंगा, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी मैहर, सी इंदौर या डी भोपाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? ऑप्शन ए श्रमिक संघ, बी कृषि, सी पथकर या डी मंडियों एवं मेले। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रमिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 155 अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 175 या डी अनुच्छेद 185। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? ऑप्शन ए कृषि और सहकारिता विभाग, बी विनिवेश विभाग या सी व्यय विभाग या डी आर्थिक कार्य विभाग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि और सहकारिता विभाग। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। जो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।